कृष्ण की वाणी कि किस प्रकार से युद्ध जीतेंगे पांडव, यह भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। कथा इस प्रकार से है कि कौरव और पांडवों का युद्ध होना निश्चित था। युद्ध की पूरी तैयारी कर ली गई। रणभूमि में शिष्टाचार निभाने के लिए एक तरफ पांडव और दूसरी तरफ कौरव, एक तरफ कृष्ण भगवान और दूसरी तरफ शकुनी मामा। शकुनी मामा आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरह कौरवों का नाश करने में जो सबसे बड़ा हाथ था वह शकुनी मामा का था। अगर शकुनी मामा ना होते तो कौरवों का नाश ना होता। पिछली कथा में मैं आपको बता ही चुका हूं कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र की गलती की वजह से माता गांधारी को जो कष्ट उठाए थे, इसीलिए शकुनी मामा ने प्रण लिया था कि कौरवों का नाश होके ही रहेगा। उसी पर जब भगवान श्री कृष्ण और शकुनी मामा आमने सामने हुए तो शकुनी मामा ताना मारने लगे कि हमें विजयी भव का आशीर्वाद दे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि विजय तो पांडव की ही होगी। फिर शकुनी मामा ने एक और ताना मारा कि नारायणी सेना हमारे पास है, युद्ध कैसे जीतोगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह सत्य है कि विश्व की सबसे ताकतवर विशाल सेना नारायणी सेना है, किंतु यह भी सत्य है कि बिना मंत्री के चाहे जितनी बड़ी सेना क्यों ना हो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं। तब शकुनी मामा कहते हैं कि हमारे पास मंत्री के रूप में जो संचालन करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह जब मारे जाएंगे तब क्या करोगे। तो शकुनी मामा कहते हैं उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस युद्ध में चाहे छल से चाहे कपट से युद्ध तो पांडव ही जीतेंगे। तब शकुनी मामा कहने लगे कृष्ण तुम छल करोगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर सत्य होगा वहां पर छल कपट अनिवार्य है, जहां असत्य है असत्य पर विजय के लिए छल कपट सब अनिवार्य है। और जहां पर मैं विराजमान हूं वहां पे तो गलत हो ही नहीं सकता। भीष्म पिता भी मारे जाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य भी मारे जाएंगे और कर्ण की भी मृत्यु पक्की है और पांडवों को राज तिलक होगा।
शायद मामा श्री आप यह देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। यह वचन कह के श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे